ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए अब आपको मिलवाते हैं इकराज से, जिसने देश की हिफाजत के लिए कई गोलियां खाई है। अपने हौसले से हार नहीं मानी, बल्कि दुश्मनों को ही उनके हौसले से हार माननी पड़ी। इकराज ने देश की हिफाजत में खाई 8 गोलियां। जिंदगी की जंग लड़कर वापस लौटे इकराज। कारगिल में इकराज ने दुश्मनों के छुड़ाए छक्के। इकराज 1981 में सेना में हुए थे भर्ती। ये मेडल और अवार्ड वीर गाथा को बयां कर रहे हैं। ये एक योद्धा की देश के प्रति प्रेम को झलका रहे हैं। ये एक शूरवीर का देश को समर्पित जीवन का बखान कर रहे हैं। जी हाँ, ये गाथा उस वीर की है जिसने देश की रक्षा में कई जंग लड़ी है और देश के खिलाफ बुरी नजर उठाने वालों को हर बार मुंहतोड़ जवाब दिया। मैं 95 के अंदर मैं इंजर्ड हुआ हूँ। मेरे को 8 गोली लगी हैं। उग्रवादियों के साथ में मुठभेड़ हुई थी। मैंने खुद एक उग्रवादी को मारा है। मेरे हाथ और पांव में 8 गोली लगी हुई हैं। तो मैं वहाँ इंजर्ड हो गया था। इंजर्ड होने के बाद में मैं 8 महीने तक वहाँ हॉस्पिटल के अंदर रहा। मेरा जो है ना पूरा ब्लड निकल गया। 8 दिन बाद मुझे होश आया था और उसके बाद भी मेरा यही जज्बा था कि मैं अपने वतन के लिए बिल्कुल मरने के लिए तैयार हूँ। मैं पीछे नहीं हटूंगा। मुझे फिर कहा गया कि तुम पीछे हट जाओ, नीचे चले जाओ, लेकिन मैंने फिर भी कहा कि मैं नहीं, दुश्मन के साथ में लड़ूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मेरा आखिरी कतरा रहेगा खून का, तब तक मैं उसके अंदर यहाँ से हटूंगा नहीं। और मैं अपने जो वतन के लिए शहीद होना चाहता हूँ और मैं वतन के लिए कुर्बानी देना चाहता हूँ। मैं वतन के लिए जो है ना एक पैगाम देना चाहता हूँ अपने नस्ल को, कि ताकि वो ये भी याद करे कि हमारा जो वालिद है, ये हमारा भाई है, वो हमारे लिए एक मिसाल बन करके सामने आया। सुना आपने, ये इकराज नबी खान है जो देश की हिफाजत करते हुए एक ऑपरेशन के तहत दुश्मनों की 8 गोलियों का शिकार हुए थे, लेकिन तब भी इन्होंने हार नहीं मानी और जिंदगी की जंग लड़कर देश की सेवा के लिए वापस लड़ाई के मैदान में पहुंच गए और कारगिल युद्ध में दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। इकराज में आज भी वो ही जज्बा भरा है। मैं आर्मी के अंदर 8 साल इमामत किया है। एज मौलवी साहब नहीं थे, मैं इतनी काबिलियत थी मौलवी की, तो मैं इसलिए उस वहाँ पर मौलवी की जो ड्यूटी करता था, इमामत करता था। और 120 आदमी जो कायम खानी मुस्लिम हुआ करते थे, वो हमारे पीछे वहाँ नमाज पढ़ा करते थे। और हमारे जो आर्मी का जो माहौल है, वो किसी के अंदर हिंदू मुस्लिम का कोई ऐसा ईसाई इनका किसी का कोई मैटर नहीं है। हम बिल्कुल भाई भाई की तरीके से रहते हैं। हमारे अंदर कोई किस्म का फंक्शनबाजी नहीं रहता है। हम बहुत ही एक दूसरे को मिलजुल करके इस तरह रहे। हमारे अंदर कोई ये महसूस नहीं कर सकता ये हिंदू है, ये मुस्लिम है। तो ये हमारा ये एक किरदार रहता था वहाँ पर। जब हमारी पलटन वहाँ जम्मू से जब रवाना हुई, हम वहाँ सिलीगुड़ी पहुँचे। सिलीगुड़ी जाकर के हम नॉर्थ सिक्किम, ईस्ट सिक्किम में हम लोग वहाँ गए। शेखावाटी का ये लाल झुंझुनू का रहने वाला है, जो शहीदों और वीरों की भूमि है। और यहाँ का धनूरी गांव एक कायम खानी मुस्लिम बाहुल गांव है, जहाँ प्रथम युद्ध से लेकर अब तक 18 बेटों ने देश की रक्षा में शहादत दी है। दुश्मन देशों के साथ कोई भी बड़ा या छोटा ऑपरेशन हो, यहाँ के लाडलों ने अपनी बहादुरी दिखाई है। झुंझुनू से न्यूज़ 18 के लिए इम्तियाज की